आज एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मौत को अपनी आंखों के सामने ही देख रहा हूँ। आज की कहानी आकाश और शिवम की है। उस रात करीबन 10 बजे आकाश ने काफ़ी पी रखी थी। कार में बैठ के काफ़ी तेज पीछे को ली और काफ़ी स्पीड में ड्राइविंग करने लगा। आगे कुछ ही दूर पहाड़ों से घिरा हुआ कच्चा रास्ता था। आकाश पूरी तरह नशे में था। कार काफ़ी स्पीड में चल रही थी। कब गाड़ी पहाड़ों के कच्चे रास्तों पे आ गई, आकाश को पता ही नहीं चला। जब कुछ ही देर बाद आकाश कार का हैंडल छोड़ के सिगरेट पीने लगा। कच्चे रास्ते में उबड़ खाबड़ होने की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे कार काफ़ी तेज़ी से पहाड़ की एक चट्टान से टकराई। आकाश की कार का बोनट पूरी तरह क्रैश हो गया, लेकिन आकाश को कहीं भी चोट नहीं लगी। वो तो अच्छा हुआ कि आकाश की कार राइट हैंड पे जाके चट्टान से टकराई, क्योंकि लेफ्ट साइड इतनी गहरी खाई थी। अगर आकाश की गलती से भी कार वहाँ की तरफ मुड़ जाती तो शायद आकाश जिंदा ही नहीं होता। आकाश अपने आप को संभालते हुए कार से बाहर निकला। वो पीछे वाली डिक्की से बोतल निकाल के पीने लगा और मुस्कुराता हुआ आगे चले जा रहा था। जब ही एक लड़के ने आकाश का हाथ पकड़ के जोर से पीछे की ओर खींचा, क्योंकि आकाश अगर अगला कदम भी आगे रखता तो वो सीधा खाई में गिरता। जब ही शिवम ने गुस्से से कहा, जिसने आकाश की जान बचाई थी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम अभी मरने वाले थे। इतनी पीते क्यों हो जब संभाल नहीं पाते? जब ही आकाश ने कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ा? मर जाता तो कम से कम दुख तो खत्म हो जाता। जब ही शिवम ने कहा, तुम्हें किस चीज़ का दुख है? जब ही आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा बताने से दुख खत्म हो जाएगा? शिवम ने कहा, बता के तो देखो, शायद कम हो जाए। जब ही आकाश कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर कहने लगा, मेरी परवाही कहाँ है उसे? वो तो खुश है, उसे कोई और मिल गया है। सच्चे आशिक का दिल तोड़ दिया। शिवम ने कहा, तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सुसाइड कर रहे हो? जब ही आकाश सामने की तरफ देखते हुए 2 घूंट पी के कहता है, पता है जब कोई दिल से खेलता है तो बहुत दुख होता है, जिसके लिए हम इतने सारे सेक्रीफाइस दांव पे लगा दिए, और आज वो कहती है तुम हो कौन? मेरी केयर करने वाले। 10 साल का रिलेशन था, सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया। तुम जानते ही कहाँ हो यार, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं घर में शराब लेकर मत आ। मेरी ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी तकलीफ़ों में है, इसलिए मैं पीता हूँ। उस लड़की के घर वालों ने भी अपनी लड़की को मना करते रहे कि इस लड़के से प्यार मत कर, लेकिन उस लड़की ने नहीं मानी। वो मेरे से बेहिसाब मोहब्बत करती है, शायद करती थी, क्योंकि अब तो उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब उसे कोई और ही पसंद आ गया। जब शिवम ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने घर वालों के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जब आकाश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं जाऊंगा मैं घर, और कभी पैर नहीं रखूंगा मैं उस घर में। जब शिवम कहता है, अच्छा तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ है वो कार? जब आकाश पीछे मुड़ के अपना हाथ कार की तरफ करके कहता है, वो है मेरी कार। लेकिन कार की तरफ देख के एकदम से आकाश हैरान हो जाता है और उसका हाथ नीचे की तरफ हो जाता है। आकाश को मानो जैसे 440 वाट का झटका लगा हो, क्योंकि आकाश के ठीक सामने कार बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, जिसकी कुछ समय पहले आगे की बोनेट पे लगी थी, लेकिन अब कार सही सलामत है। आकाश ने कहा, ये कार ठीक कैसे हो गई? और जैसे ही ये कह के पीछे शिवम को देखा तो शिवम वहाँ था ही नहीं, और दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ आकाश और उसकी कार को छोड़ के। आकाश के पसीने छूटने लगे।
उसका पूरा नशा एक पल में उतर गया, क्योंकि जिससे आकाश कुछ ही देर पहले बातें कर रहा था वो अब चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश इतना सोच ही रहा था कि ये सब रियल है या उसका वहम। जब ही उसे अब जो झटका लगा, आकाश का पूरा शक यकीन में बदल गया। उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया। आकाश ने जेब से फ़ोन निकाला और लॉक खोल के जैसे ही मैसेज को देखा, वो मैसेज किसी प्राइवेट नंबर से शो हो रहा था। आकाश ने जब वो मैसेज पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस मैसेज में लिखा था, अब यहाँ खड़े ही रहोगे? अपनी कार स्टार्ट करके अपनी फैमिली के पास चले जाओ। सुसाइड मत करना, बार बार बचाने नहीं आऊँगा। आकाश डर के मारे इतना सहम गया। वहाँ से डरते हुए कार में बैठ के तुरंत कार मोड़ी और अपनी फैमिली के पास चला गया। कुछ समय पहले जब आकाश मरने ही जा रहा था, लेकिन जब मुलाकात मौत से हुई तो घबरा गया।